जिस टाइम से के बारे में मैं जानता था तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं जानता। इत्तेफाक से एक बार मेरा दिल्ली जाना हुआ। आंधी की तरह तूफान की तरह बढ़ता जा रहा था, जिसका आम को इन्होंने छुआ, उसको पैर तक भीड़ तक पहुंचाने की कोशिश की। देखिए उसके लगता है वो हम लोगों के बीच बैठा हुआ है। ये वो जहाँ हम सब बैठे हुए हैं, मैं जिस वक्त आया उस दिन को याद करता हूँ जिस रोज हम लोगों ने उसका आज उसके साथ ये पोता है इससे नमक का बेटा, इसके लिए आप सभी लोग दुआ करें। इसकी दूर ज्यादा से ज्यादा इसकी सेहत और इसका इल्म आप लोगों की दुआ की बरकत से ये मासूम आपकी सब क्या दिल में जो उनका गम भी मैं बांट नहीं सकता, लेकिन सिप्ताइन के लिए दुआ तो करो, ज़्यादा से ज़्यादा मौका होता है। सिप्ताइन जैसी शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं, बहुत कम उम्र में इतनी मकबूलियत हासिल करना ये बहुत मामूली बात नहीं है। हर तबके में, हर उम्र के लोगों में वो एक सा मकबूल था, बहुत ही खुले हाथ का था। जब मैं कल रकीब साहब से इसी बात पर चर्चा कर रहा था तो रकीब साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं पता है वो कितने लोगों को कैसे मदद करता है, ये अब पता चल रहा है। वो इतने सारे लोगों को मदद करता था, अलग अलग चीज़ों में कंट्रीब्यूट करता था। वो रकीब ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि हाथ का खुला हुआ था, लोगों की मदद करता था, गरीबों की मदद करता था, अपने बच्चों का। और काफ़ी बूढ़ी हो गई है, अब वो बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं बना सकती है। 3-3.5 रुपये उसको शायद तनख्वाह दी जाती थी। उसकी जरूरत नहीं रहने के बावजूद सिर्फ एक आदमी का खाना बनाने के लिए सिर्फ टाइम को रख लिया। उसके वालिद ने कहा कि भाई एक आदमी के खाना बनाने के लिए तो रख दे, बोले छोड़िए। लेकिन वो धारा के विपरीत अपनी आत्मा की पुकार सुनकर चलता है, जरूर होता है, लेकिन पूरी दुनिया है, इतिहास है, जिसका उदाहरण अभी आपके सामने मौजूद है। हम सब लोग जो उपस्थित हुए हैं इसीलिए उपस्थित हुए हैं कि उस शख्सियत में इतना दम था, उस शख्सियत में इतनी ऊर्जा थी, जिसको याद करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों की दुआ उनको लगे और वो जन्नत में आराम से चैन की जिंदगी गुजारे, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है जब तक उन्होंने यहाँ जिंदगी जी कभी चैन से अपनी जिंदगी हमेशा दूसरों के काम करते, चाहे वो अपनी समाज सेवा के लिए काम करे, चाहे वो स्कूल के लिए काम करे। जब भी उनसे बात होती थी, आरटी वाली बात होती थी कि सर हमारा 60 कहते थे कि आए ना हमारे यहाँ जांच करे ना, हमने तो लिख के 60 बच्चों का दिया है, हमारे यहाँ 140 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते। ये उनकी आवाज हुआ करती थी। बहुत सारी बातें उनके बारे में कही है। हमारे एपीएस स्कूल स्थापना काल से हम लोग साथ पढ़े हैं। मासूम सर तब उस स्कूल में हमारे शिक्षक हुआ करते थे और उसके बाद वो बाहर चले गए और बाहर से जब लौटे उसके बाद फिर हमारी मुलाकात उनसे हुई। वो हमसे बोले जब स्कूल संभालने आए हैं, स्कूल बनाए, फिर वहाँ रहने लगे और हमको जब भी बुलाते थे हम उनको कहते थे सुफिया जो सिप्ताइन जी उतना दूर हम कैसे जाएंगे, अरे हम स्कूल का गाड़ी भेज देते हैं, उससे चले आएंगे। और वो गाड़ी भेजते थे, मैं जाता था। कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमको लगता है कि वो बहुत ही बेहतर प्रवक्ता साबित हुए। अध्यक्ष मौजूद हैं
हम जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से, हमें नहीं लगता था कि हम अपने इस 15-16 साल में कभी प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस का किसी भी नेता का इतनी प्रतिक्रिया छपी हो। क्यों कि वो उनका एक प्रत्येक रिपोर्टर, प्रत्येक मीडिया हाउस से बेहतर लगाव बना हुआ था, और अन्य जो दल है उसको उसकी प्रतिक्रिया को लेकर वो बहुत एक्टिव रूप में वो साबित हुए। ये बात अध्यक्ष जी भी मानते होंगे निश्चित रूप से। और हम तो यही चाहेंगे तमाम लोगों से, जब हम लोग जिस तरह से शिवचंद जी से जुड़े हुए थे, उनके फैमिली से जुड़े रहे, उनके स्कूल में आना जाना बना रहे, और सुफियान जी उनके छोटे भाई हैं, बेहतर आर्किटेक्ट हैं, स्कूल को संभालें, स्कूल को एक नई दिशा और एक ताकत के साथ शिवचंद जी की आत्मा की शांति को दिलाने के लिए हम लोग उस स्कूल को आगे बढ़ाएं, परिवार को आगे बढ़ाएं। हम लोग सब मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहे। शिवचंद जी जहां हैं अब अच्छे से रहें, और हम लोगों पर ध्यान बनाए रखें, अपने इस छोटे से बच्चे पर ध्यान बनाए रखें। हमेशा इस बच्चे के बारे में जिक्र करते थे, वो व्हाट्सएप पे रात में होती थी बात, पारिवारिक उलझन के बारे में उनसे कई बार उन्होंने शेयर किया था। खासकर सीबीएसई को इशू करता है, इससे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, इससे पढ़ाई कम हो रहा है, ये ज्यादा लोड हो रहा है। तो इस तरह का उनके पास अदम्य ज्ञान था। निश्चित उन्होंने कहा कि विपरीत दिशा में चलने की ताकत थी, निश्चित रूप से वो उनके पास ये अदम्य साहस ही था, जो विपरीत दिशा में काम करने की ताकत थी। इससे आगे अब हम क्या कहेंगे, सारे वक्ताओं ने देखा इस बुढ़ापे में कितना कष्टदायक हो सकता है, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। फिर भी जाने वाला तो चला गया, लेकिन वो मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़ गया। मैं बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, युवाओं से, बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। उनका चाल ढाल, रहन सहन मुझे कुछ शिक्षा देता है। शिक्षा से मैंने सीखा कि आगे बढ़ना है, पढ़ते जाओ। तुमसे घृणा करने वाले, तुमसे ठेला मारने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे घृणा मत करो, उनको अपने राह चलने दो, तुम अपने राह चलो। ये एक शिक्षण के साथ में खेल से भी जुड़ा रहा, शिक्षा जगत में भी उसके साथ कहीं न कहीं जुड़ा रहा, सामाजिक कार्य, full of positivity.